प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज फिर हम हाजिर हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और एक्सरसाइज 6.1 टॉपिक वही चल रहा है, रेखाएं और कोण। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है पुस्तक में पेज नंबर 117 पर है, तो आप इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन 2 है। ठीक है, और इस क्वेश्चन 2 को हम आज इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ये क्वेश्चन 2 क्या है। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, और इस चित्र के रिगार्डिंग हमको चीज़ें निकालनी हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन है कि चित्र में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। देखिएगा कि रेखाएं एक्स वाई रेखा ये है, ठीक है, और एम एन ये एम एन, ठीक है, ये रेखा जो है एम और एन। ये देखिएगा, अगर हम ये जो लंब है इसको हटा दें तो देखिएगा कि कहीं ना कहीं से ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन कौन सी? एक्स वाई और एम एन, ठीक है, एक दूसरे को काट रही हैं। जब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो आप देखेंगे कि ये कोण जो बी है ये भी बी हो जाएगा, है ना। तो हम बी का मान निकाल लें, ए का मान निकाल लें। ठीक है, तो बी का मान निकालने से ये बी का मान निकाल लेंगे। फिर कोण सी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कोण सी क्या होगा? ए और ये कोण 90, तो ए निकाल लें तो ये 90 है ही, ये 90 अंश है, यहाँ दे रहा है। तो ये 90 ए निकाल लें तो 90 प्लस ए जो होगा वो वही कोण सी होगा। यही कोण सी निकलवा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं यदि पी ओ वाई बराबर 90 है, यानी पी ओ और वाई ये कितना है? 90 अंश है, और ए अनुपात बी बराबर 2:3, यानी ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो आपको देखने वाली बात ये है कि ये जब 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। अब देखिएगा, ये कोण भी तो 90 हो जाएगा, ये वाला, ये भी 90 है, चूँकि ये 90 तो ये 90 है। ठीक है, अब 90 ये है जिसमें बी और ए हैं, यानी ए प्लस बी बराबर 90 होगा। ठीक है, तो ये अनुपात दिया है 2:3, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। कुल मिला के हमें ये सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ बने रहिए और आगे फिर इसको हल करने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे, क्वेश्चन 1 वीडियो नहीं देखा है, या प्रतिच्छेदी रेखाओं की जो प्रमेय है, शीर्षाभिमुख प्रमेय, तो अगर वो आपने नहीं देखे तो आप वो हमारा वीडियो डे 5 को आप देख लें, जिससे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हम देखिएगा फिर यही क्वेश्चन, चूँकि अभी देखिए इसको स्लाइड करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन चित्र हम यहीं पर बना लेते हैं। तो ये आप देखिए ध्यान से ज़रा, ये देखिए हम चित्र पुनः बना लेते हैं। ठीक है ना। तो आसानी से ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। तो ये बन गए, ये बिंदु मान लीजिए ओ हो गया, ये रेखा एक्स वाई हो गई। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी ये बिंदु हो जाएगा वो। तो ये रेखा हो गई एन और ये हो गई एम, और यहाँ पर ये रेखा लंब है। ठीक, ये है पी और ओ, ये लंब है। ठीक है, तो ये कोण ए दिया है, ये कोण पी दिया है, ये कोण 90 है, और ये कोण सी हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब प्यारे बच्चों आप देखिएगा ये, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमको क्या करना है कि ए और बी का मान ज्ञात करना है, और ए के बी के मान ज्ञात किए बिना हम सी का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बी का मान ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर देख लीजिए, बी का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमको ओ का ये इस कोण का मान मिल जाएगा, चूँकि ये कैसे शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये दिया है ना हमको पी ओ वाई, तो कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश। ठीक है, और क्या दिया है? तथा और एक चीज़ और दी है, एक चीज़ आपको ये दी हुई है, ये हो जाएगा ए अनुपात बी बराबर 2:3। ठीक है ना। तब आप देखेंगे इनका अनुपाती योग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो कोण ए का मान निकाल लें, तो कोण ए क्या होगा?
तो कोण ए बराबर कोण एम ओ पी, एम ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 2/5 गुणा ये कोण कितना है, ये 90 है ना, गुणा 90, तो ये हो निकल आएगा बेटा 36 अंश। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ठीक है। फिर कोण बी निकाल लो, कोण बी कितना हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा ये यानी एक्स ओ एम या एम ओ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/5 गुणा 90, तो ये हो जाएगा बेटा 54 अंश, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है ना। इसका मान कितना हो गया, 36 हो गया, सॉरी ये 36 अंश है ये, ठीक है, 36 अंश है। और ये कितना हो गया, ये 54 अंश हो गया। तो प्यारे बच्चों, तो अब देखिए बी का मान जब 54 अंश हो गया तो ये भी 54 अंश हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये किससे हुआ, शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय से, है ना। तब क्या हो जाएगा कि कोण ये बी बराबर, बी का मतलब हो गया एक्स ओ एम, यानी एक्स ओ एम बराबर कोण क्या हो जाएगा, एन ओ यानी वाई ओ एन, तो ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख प्रमेय से, ठीक। अब देखिए ये मिल गया, ये हमको 36 अंश मिल गया, ठीक है, ये कोण है हमको 36 मिल गया। अब हमको निकालना क्या था, कोण सी का मान ज्ञात करना था ना। अब सी का मान ज्ञात करना है तो देखिए सी हो जाएगा कोण सी, यानी सी का मतलब हुआ एक्स ओ एन, सी का मतलब हुआ कोण एक्स ओ एन बराबर, तो यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, ये प्लस ये है ना, ये क्या हो गया, तो यहाँ देखिएगा ये बराबर हो जाएगा, ये का इसका मान जो होगा वो हो जाएगा कितना, कोण एम ओ पी प्लस कोण पी ओ वाई, ठीक, इतने बराबर। अब देखिएगा ये हो जाएगा एम ओ पी कितना है, एम ओ पी कितना है 36 अंश प्लस ये 90 अंश है, तो प्यारे बच्चों ये कुल मिला के हो जाएगा 126 अंश, ठीक है। और कैसे हो जाएगा ये भी शीर्षाभिमुख प्रमेय से हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, सॉरी छूट गया थोड़ा सा, हाँ, तो देखिएगा हमने यहाँ से निकाल लिया ना, कोण बी बराबर कितना हो जाएगा एक्स ओ एम, या आप एम ओ एक्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये जो मान है ये इसके बराबर हो जाएगा वाई ओ एन के, ठीक है, क्योंकि ये क्या है शीर्षाभिमुख प्रमेय से क्या होगा, ये जो है एंगल वो इसके बराबर, और ये जो एंगल होगा वो देखो हम आपको बता दें इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ठीक, ये 90 अंश है तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देखिएगा ये क्वेश्चन 3 हमारी स्क्रीन पर है, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और ये चित्र है हमारा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि चित्र में यदि पी क्यू आर, प्यारे बच्चों जरा देखिएगा पी क्यू और आर, यानी ये वाला जो कोण है, ये कोण चित्र देखिए कह क्या रहा है कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यानी पी आर क्यू, यानी ये जो है कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस, यानी तब सिद्ध क्या करना है हमको कि ये जो कोण है डबल वाला, ये कोण जो है पी आर टी इसके बराबर हो, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिएगा कि इसको देखिएगा हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक लें, ठीक। तो देखिएगा हमको क्या है ना, देखिए जब इसको मान लीजिए हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमको क्या है प्रतिच्छेदी रेखाएं दिख रही हैं, एक रेखा हमारी ये है, एक ये है,
ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, है ना, थोड़ा और आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिएगा, तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये, तो क्या कर रही है, एक दूसरे को ये बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेदित कर रही है, एक बिंदु आर पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। पर यहाँ सवाल इस कोण के बराबर करने का नहीं है, सवाल ये है कि जब ये दो कोण बराबर हैं तो ये कोण बराबर हमको सिद्ध करने हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है कि हम ये रेखिक युग्म है, ये कोण प्लस ये कोण 180 अंश हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, ये बराबर बेटा हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, बराबर 180 अंश, ये पूरा 180 अंश हो जाएगा, ठीक, 180 डिग्री हो जाएगा ना, तो वो 180, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लें, ठीक। ऐसे इसको देखें पी आर क्यू, पुनः यहाँ पुनः लिख लो कोण पी आर क्यू प्लस पी आर टी, कोण पी आर टी बराबर, ये भी बेटा देखो 180 अंश हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। और यह कैसे हो गया, रेखिक योग में से हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 हो जाएगा, तो बस वही हो गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये बराबर हैं, तो आप लिखिएगा चूँकि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये बराबर कह रहा है, ये हमको दिया है, ये क्या है यहाँ आप लिख दीजिए, दिया है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो यानी पी क्यू आर की जगह हम पी आर क्यू लिख दें, तो आप देखिए समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों 80-80 हैं, बराबर हैं, तो ये दोनों कोण इन दोनों कोण के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको आप जरा गौर से देखिएगा, पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख दें, तो पी क्यू आर जगह रख दें पी आर क्यू, ठीक, ये बराबर है, प्लस पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। तो यहाँ देखिएगा ये समान हो गए, तो ये कट गए, तो क्या बचा, यहाँ पे देखिए, अभी हमको खिसकाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बचेगा, ये आकर के लिख दीजिए कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। देखो बच्चों यही हमसे सिद्ध करवाया गया है, पी क्यू एस बराबर पी आर टी, यही तो सिद्ध करवाया गया, तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए अच्छा लग रहा है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 4 देखिए हमारी डिस्प्ले पे है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको भी सरलता से आपको बता देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 1 2 3 आपको बताया है, ऐसे क्वेश्चन 4 को बता देंगे। तो देखिए ये हमारा फिगर है, चित्र दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा ओ है, बिंदु ओ है। तो प्यारे बच्चों देखिए हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड, यानी कहने का मतलब है कि x और y का जो मान है वो w और z के बराबर है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमको देखिए सिद्ध क्या करना है, अगर हम इस क्वेश्चन में ये सिद्ध कर दें कि x प्लस वाई बराबर 180 सिद्ध कर दें, तब भी ए ओ बी एक क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी, या w प्लस जेड बराबर भी हम अगर 120 सिद्ध कर दें, तो चूंकि w प्लस जेड का मान भी x प्लस वाई के बराबर है, तब भी ये सिद्ध हो जाएगा कि ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। तो प्यारे बच्चों जरा देखिएगा सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है। मगर आप यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये समझनी है आपको कि AOB एक रेखा तब होगी जब AOB पे ये जो कोण बन रहा है इसे हम 180 अंश सिद्ध कर दें, इस पूरे कोण को, है ना। हम इसको ले लें ऐसे करके, इस पूरे कोण को हम 180 डिग्री सिद्ध कर दें, तब ये बात मानी जाएगी कि AOB एक रेखा है। तो प्यारे बच्चों, ये बात चूँकि हमको यहाँ दी गई है, तो यहाँ पर आप देखिएगा उपपत्ति में हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, है ना, प्लस देखिए क्या है x और y, z और w, ये सब मिला के देखिएगा कितना है, एक 360 अंश का कोण बन रहा है, प्लस w प्लस z बराबर 360 अंश, है ना। तो आप लिखिए यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि ये कोई बिंदु है, मान लो कि बिंदु ओ के चारों ओर के कोण, है ना, कितना होता है 360 अंश का होता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। या इसको ऐसे कह लीजिए आप कि ये है, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, ये सॉरी ये वाला कोण, ये यहाँ से गया और यहाँ पर शुरू हो गया, तो यही एक बिंदु है ना। तो इस बिंदु के चारों ओर का कोण क्या हो गया, 360 अंश का हो गया। तो ये संपूर्ण कोण भी इसको कहीं ना कहीं से कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर 360 हो गया। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम जानते हैं कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, तो क्या करेंगे, w प्लस जेड की जगह क्या रख देंगे, x प्लस वाई कर देंगे। ये दिया है, यहाँ पर आप लिख दीजिए दिया है। तो ये हो जाएगा x, अतः लिख दीजिए यहाँ पे, कोई बात नहीं, अतः दिख रहा है ना आपको, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, अतः x प्लस वाई प्लस इसकी जगह भी x प्लस वाई कर दो बराबर 360 अंश, है ना। इसका मतलब हुआ 2x प्लस 2y बराबर 360 अंश, है ना। या ये हो जाएगा 2 बाहर और x प्लस वाई बराबर 360 अंश, ये भी हो गया। या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ठीक, 180 अंश हो गया, है ना। तो अब देखिएगा x प्लस वाई तो 180 हो गया, यानी ये दोनों कोण क्या हो गए, 180 अंश का हो गया। पर आप लिख दीजिए, लेकिन x और y, कोण लिख दो, कोण x हुआ कोण y रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। इसलिए AOB क्या है, एक दिख रहा है ना, सरल रेखा है, सरल रेखा है। और यही प्यारे बच्चों आपका उत्तर हो जाता है। तो हमको आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, एक बात है कि अगर आप नए जुड़े हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि मेरे आगे की वीडियो भी आपको मिलते रहें, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। और शेयर करने के बाद आप देखेंगे, आपका दोस्त देखेगा, फिर दोनों लोग टेलीफोनिक टॉकिंग करके आप इस पर डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका मैथ्स टीचर आपको रोज़ गणित के नए नए टॉपिक और नए नए क्वेश्चंस के वीडियो लेके आता हूँ। आशा है कि आपको मेरे वीडियो से लाभ होता होगा और आप सीखते भी होंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, मगर एक बात और है कि अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर बचते हैं, ठीक है, हम उसकी भी चर्चा आपसे कर दें। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे कि ये 2 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन 4 तो हमने करा ही दिया है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आज 26 तारीख का होमवर्क है ये, ठीक है, और ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है, 26/8/20। ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, और आप इसको कर लीजिएगा। कल हम आपको समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा हम आपको बताएंगे, और इसके संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतरवाही कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ये सब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ हो।